जस्टिस काटजू ने किया ट्वीट, समय और सरकार के साथ जो बदल जाए वही समझदार। अपने एक और ट्वीट में काटजू ने फिर दोहराया, भारत में 90% लोग मूर्ख। जज की नियुक्ति में भी बीजेपी फंसी, केटीएस तुलसी ने कहा 2003 में हुई थी जज की नियुक्ति, उस वक्त एनडीए की थी सरकार। कि जब नियुक्ति हुई थी जस्टिस अशोक कुमार की, उस वक्त एनडीए सरकार जो है वो पावर में थी। मैं समझता हूं कि जस्टिस काटजू ने सिर्फ आधी बात बोली है, पूरी बात नहीं बोली। उन्होंने ये कहने की तकलीफ नहीं की कि जब नियुक्ति हुई थी जस्टिस अशोक कुमार की, उस वक्त एनडीए सरकार जो है वो पावर। बीजेपी ने दी सफाई, 2003 में जज की नियुक्ति नियमों के तहत हुई, बाद में यूपीए सरकार के वक्त प्रमोशन पर उठाया सवाल। बीजेपी ने मनमोहन सिंह को घेरा, कहा काटजू ने पीएम के तत्कालीन विदेश दौरे और सरकार बचे रहने के भरोसे का किया जिक्र, लिहाजा जवाब दे मनमोहन सिंह। यूपीए को यह बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जो उस समय थे मनमोहन सिंह जी को यह बताना चाहिए कि जो उस समय जो कुछ भी हुआ और जिस चीज को उन्होंने जस्टिस काटजू जी ने कहा है वो क्या सच है। तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का बयान, कहा काटजू का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, इससे किसी का भला नहीं होगा। मैं कहूँगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने वक्तव्य दिया है, इससे ना जुडिशरी का भला होगा ना इसमें समाज का भला होगा। जस्टिस काटजू ने लाहौटी के किए 6 सवाल, कहा क्या ये सच ने हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के जज पर लगे आरोपों को लेकर मैंने अपने पत्र के जरिए जानकारी दी थी। मुझे फोन पर जानकारी दी थी कि जज पर लगे आरोप आईबी जांच में सही पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विवादित नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पर मुंबई में रोक, थाने पुलिस कमिश्नर ने शहर में घुसने पर भी लगाई रोक। ओवैसी को मुमरा में देना था भाषण, थाने के कमिश्नर ने कहा शहर में घुसे तो होगी कानूनी कार्रवाई। बीजेपी सांसदों ने पीएस की मुंबई में होगी ट्रेनिंग। आज बैठक में मोदी, आडवाणी समेत शामिल रहे तमाम वरिष्ठ नेता। मोदी को दी गई सफल विदेश दौरे की बधाई। राहुल ने बैठक में उठाया लोकसभा में नेता विपक्ष का मुद्दा, कहा स्पीकर ने पहले कहा कांग्रेस की ओर से नहीं मिला आवेदन, अब आवेदन के बाद देर क्यों। राहुल ने कांग्रेस सांसदों को बोलने के लिए कम वक्त दिए जाने पर भी जताई नाराजगी, स्पीकर से खफा दिखे राहुल। काबुल में आंतरिक मंत्रालय के दफ्तर पर आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत। मरने वाले 4 विदेशी नागरिक भी शामिल, जिनमें 3 विदेशी सलाहकार हैं। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर के बालटाल में फटा सिलेंडर, 4 तीर्थयात्रियों की मौत। अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए बने शिविर में हुआ हादसा, कश्मीर के गंदेरबल जिले में था शिविर। लंगर के दौरान हुआ हादसा, हादसे के शिकार सभी लोग, सेवादार के परिजन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद एनसीपी से गठबंधन पर मंडराया खतरा। एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से मांगी 144 सीटें। माजिद मेमन ने कहा कांग्रेस एनसीपी को हल्के में न ले। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान, 144 सीटें नहीं दी तो एनसीपी अकेले लड़ेगी चुनाव। 2009 में एनसीपी को मिली थी 113 सीटें, कांग्रेस ने 170 पर लड़ा था चुनाव। नारायण राणे के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे ने ली चुटकी, कहा ज्वाइन करने के लिए कुछ पार्टियों का दे सकता हूं पता, कहा कोंकण को राणे के आतंक से कराना है मुक्त।
मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राणे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, कहा मना लेंगे राणे को। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने अभी मंजूर नहीं किया इस्तीफा। हरियाणा और असम में कांग्रेस की बड़ी मुसीबत, दोनों जगहों पर सीएम के खिलाफ पार्टी नेताओं ने खोला मोर्चा। असम में मुख्यमंत्री के खिलाफ 18 विधायक लामबंद, बागी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने छोड़ा मंत्री पद। जम्मू में भारतीय सीमा में दाखिल होते देखा गया भारतीय घुसपैठिया, पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने किया ढेर। पाकिस्तानी घुसपैठिया सांबा सेक्टर में करोल मथुरा के पास से घुसपैठ की कर रहा था कोशिश, जवानों ने मार गिराया। 35 साल के घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने पहले सरहद पार करने से रोका, नहीं मानने पर मारी गोली। घुसपैठिए के शव को नहीं उठा सके जवान, पाकिस्तान की ओर से घात लगाकर बीएसएफ की टुकड़ी पर किया गया हमला। बीएसएफ जवानों के अनुसार मारा गया घुसपैठिया आतंकवादियों को राह दिखाने वाला हो सकता है। दिल्ली के आरकेपुरम में एक कार में 3 युवकों की लाश मिली। 25 से 30 साल के मरने वालों की उम्र। कार चल रहा था एसी। 11 बजे के आसपास मिली इसकी खबर। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध हालात में मिले युवक की लाश, गोली लगने से हुई मौत। परिजनों ने हाईवे पर किया हंगामा, आरोपी के दोस्त की पिटाई, उसी पर है शक। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबने से 2 की मौत। पीएसी के गोताखोरों ने 3 को बचाया, 5 नहाने गए थे, अचानक बह गए। बिजनौर के हल्दौर में गंगा किसानों ने ट्रेन रोकी, बाकायदा भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। ट्रेन के अलावा बिजनौर मुरादाबाद हाईवे को भी किया जाम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने भेजा अलर्ट। करारी हार के बाद मायूस इंग्लैंड के गेंदबाज एंडरसन से आज होगी पूछताछ, जडेजा से की थी बदतमीजी। सुनवाई के लिए गार्डन लुइस को बनाया गया है जुडिशियल कमिश्नर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। एंडरसन पर है जडेजा को धक्का देने और बदतमीजी का आरोप, टीम इंडिया ने की थी शिकायत। इंग्लैंड के विकेटकीपर मैट प्रायर को लगा हार का सदमा, सीरीज के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। प्रायर ने इस सीजन मैदान में नहीं उतरने का किया फैसला। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 28 साल बाद लॉर्ड्स में जीता टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 95 रनों से दी शिकस्त। इंग्लैंड की पूरी टीम 223 पर सिमटी ऐतिहासिक जीत के बाद, खुशी से झूमे खिलाड़ी। लॉर्ड्स में इंग्लिश बल्लेबाजों पर ईशांत शर्मा ने बरपाया कहर, 74 रन देकर 7 विकेट चटकाए। ईशांत ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे बेहतर प्रदर्शन, बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान धोनी ने भी ईशांत की जमकर तारीफ की, कहा ईशांत ने बेहतरीन गेंदबाजी की। जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन से भी धोनी खुश। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक लॉर्ड्स में हार से मायूस, कहा भारत ने बेहतर खेल दिखाया। मेरठ में भुवनेश्वर कुमार के घर जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया जीत का जश्न।